श्री आपके आपके चरणों में निवेदन है कि कनकनंदी जी गुरुदेव का जो अर्घ है मुनिश्री वो आपके मुखारविंद से हो। और यहाँ आदिनाथ चैत्यालय में भगवान महावीर का विधान है, तो इस उपलक्ष्य में पूज्य हमारे आराध्य आचार्य श्री को अर्घ चढ़ाना है, तो आपके श्रीमुख से वो अर्घ बोला जाए गुरुदेव। और पूरे पूरे बहु अवधानी वाला हाँ ठीक है, पूरा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बहु अवधानी हे विज्ञानी हे विविध विधा के अधिज्ञानी सर्व विद्या पारगामी योग नायक हो गुरुगामी हे विविध विधा के अधिनायक मत परम ज्ञाता हो ज्ञानी विज्ञानी आधुनिक विज्ञान परे ओ सत्य पारेगामी अवधानी हे विज्ञानी विविध विधा के अधिज्ञानी। ओम रूम परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री प्राप्तार्घ्यं निर्वपामिति जय हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरु, नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते। विधान कर रहे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे गुरुदेव। नमो नमो नमस्ते गुरुदेव, आपका नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। शिवाय 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 नमोस्तु गुरुदेव। की जय। अबे भैया मंगलाचरण के लिए मुनिश्री को आमंत्रित करो। हाँ, जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब हम मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से विनती करते हैं, गुरुदेव आप मंगलाचरण करके हम सभी को ये मंगलाचरण का लाभ दें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्रिय जिज्ञासुजन, आप सभी गुरुदेव के वेबिनार के माध्यम से महान ज्ञान प्रबोधन स्वाध्याय
का जबरदस्त लाभ ले रहे हैं। और ये जो अभी सारे पृथ्वी पर एक जो स्वाध्याय का वातावरण बना हुआ है, उसको लेकर मेरी स्वरचित एक कविता प्रस्तुत है। उसके पश्चात में आचार्य भगवंत के माध्यम से जो भावों की विशुद्धि हो रही है प्रतिभागियों में, और गुरुदेव की स्वाध्याय में जुड़ने वालों के जितने भी अनुभव आ रहे हैं देश विदेश से, सब ये अनुभव कर रहे हैं कि उनमें अपूर्वार्थ हो रहा है, अपूर्वकरण हो रहा है, भाव विशुद्धि हो रही है, और ऐसा भाव हो रहा है जो सम्यक दर्शन होने के योग्य है। तो उस भाव से संबंधित उस भाव संसार की भी एक कविता में प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम प्रस्तुत है समा है स्वाध्याय का, आचार्य श्री कनक नंदी जी श्री संघ की अनूठी स्वाध्याय पद्धति। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आचार्य श्री की स्वाध्याय पद्धति का सानी पूरी पृथ्वी में किसी भी संस्थान, किसी भी संघ, किसी के पास ऐसा नहीं है। ये सब मुक्त कंठ से बोलते हैं, और मैंने भी लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये समा है स्वाध्याय का, आत्मचिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। ये समा है स्वाध्याय का, तत्व चिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। धर्म दर्शन विज्ञान समन्वय होता, जोड़ रूप ज्ञान होता, विविध विधा का, विविध विधा का। ये समा है नवाचार का, आत्मचिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। साधु साध्वी वैज्ञानिक कुलपति पढ़ते, न्यायविद शिक्षा शास्त्री विज्ञ जन पढ़ते, विज्ञ जन पढ़ते। ये समा है गुरुकुल का, आत्मचिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। देश विदेश से आते प्रगतिशील ज्ञानी, शोध बोध अध्ययन करके बने पुरोगामी, बने पुरोगामी। ये समा है शोध बोध का, आत्मचिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। आपको इसके माध्यम से क्या क्या विषय पढ़ने को मिल रहे हैं? ब्रह्मांडीय विज्ञान कला, अलौकिक गणित, न्याय राजनीति भाषा, बहुआयामी शिक्षा, बहुआयामी शिक्षा। ये समा विविध ज्ञान का, आत्मचिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। PhD MPhil डिलीट कर रहे, विश्वविद्यालयों में साहित्य द्वारा, साहित्य द्वारा। ये समा है शोध केंद्रों का, तत्व चिंतन का, अंतरंग तप है आला पंचम काल का। होता अपूर्व अनुभव अपने स्वरूप का, सुविज्ञ जन मन में सुखानंद हो
आनंद होता ये समा है आनंद का, तत्व चिंतन का अंतरंग तप है आला पंचम काल का। ये समा है स्वाध्याय का, तत्व चिंतन का अंतरंग तप है आला पंचम काल का। इस स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप आज हम सब शिष्य भक्त प्रतिभागी जन शोधार्थी बोधार्थी जन सभी में जो भावों का परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? कल गुरुदेव ने बताया ये संसार भाव से चलता है। शुभ भाव है तो शुभ रूप परिणत हो जाता है, अशुभ है तो अशुभ होता है। तो आचार्य श्री ने कविता लिखी है भाव से भाग्य एवं भविष्यत। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शोधपूर्ण कविता है, क्योंकि गुरुदेव की कविताएं कोई सामान्य जैन जगत में जो गाई जाती है रंगमा रंगमा नहीं है। ये तो बहुत शोधपूर्ण कविता है। इसको जरा ध्यान दे करके, कान खोल करके और दिल दिमाग को बिल्कुल खुला रख करके सुनो। भाव से भाग्य एवं भविष्यत। मेरा मन दर्पण सम होए रे, मेरा मन दर्पण सम होए। जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब मन मेरा झलकाए, मेरा मन दर्पण सम होए रे, मेरा भाव दर्पण सम होए। भाव गंदा तो मन भी गंदला, वचन भी गंदा होए। तीनों गंदा तो काम भी गंदला, सब गंदा हो जाए। जो भावों को निर्मल कर ले, सर्वत्र निर्मल होए, मेरा भाव दर्पण सम होए रे, मेरा मन दर्पण सम होए। भाव से कर्म है, कर्म से भावना, बीज वृक्ष सम होए। बोए बबूल तो बबूल ही पाए, आम बोए आम होए। जैसी करनी वैसी भरनी, कारण कार्य से होए, मेरा मन दर्पण सम होए रे, मेरा भाव दर्पण सम होए। अशुभ भाव से पाप बंध तो शुभ भावे पुण्य होए। निर्मल भाव से निर्वाण पावे, सत्य शिव सुंदर होए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, भाग्य समुन्नत होए, मेरा मन दर्पण सम होए रे, मेरा भाव दर्पण सम होए। आगे देखो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। भाव भावना सबसे सरल है, दुरूह सबसे होए। भाव भावना सबसे सरल है, दुरूह सबसे होए। भाव वशीकरण मंत्र है, भाव से उच्चाटन तक होए। जो भावों को वश में करे है, जगत वश में होए, मेरा भाव दर्पण सम होए रे, मेरा मान दर्पण सम होए। और अंतिम पंक्ति है, कनक नंदी का भाव सदा है,
स्वपर शांति होए। तीर्थेश साधु संत बुद्ध भी भावना का फल होए। शुभ भावों से अशुभ को त्यागो, शुभ से शुद्ध भी होए। मेरा मन दर्पण सम होए रे, मेरा भाव दर्पण सम होए। जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब मन मेरा झलकाए। मेरा मन दर्पण सम होए रे, मेरा भाव दर्पण सम होए रे, मेरा मन दर्पण सम होए। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कुलाधिपति आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। मुनिश्री के द्वारा बहुत ही सुंदर रचना को प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सुंदर कविता थी। गुरुदेव नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को बारंबार नमन। और अब हम आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव से विनती करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें इष्टोपदेश ग्रंथ का ज्ञानमयी वाणी से हम सभी को लाभ दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पर कैमरा ऑफ हो गया है, कैमरा ऑन कर देना। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्यो, अभी जो वैश्विक वर्णन चल रहा है, पंच परिवर्तन, ये अत्यंत गहन सूक्ष्म और गणितीय है। और इसका वर्णन जैन धर्म में भी अति कम ग्रंथ में पाया जाता है, जैसे गोमोटसार आदि ग्रंथ में। यत्र तत्र सर्वत्र ये आप लोगों को मिलेगा भी नहीं ग्रंथ ये विषय। और जब से ये पंच परिवर्तन के बारे में अभी 2-3 दिन से बता रहा हूं, सबको बहुत आश्चर्य हो रहा है और कभी ऐसे विषय समझे ही नहीं ये बता रहे हैं, साधु से लेकर के श्रावक। यदि ऐसे गहनतम विषय नहीं समझोगे, यथार्थ थे आप स्वयं के बारे में नहीं जान सकते हो। और आप लोग को इस संसार में कब से हो, कहां कहां गए, आपने क्या क्या किया, क्या बाकी है, इसका लेखा जो कहा इतिहास पुराण दैनंदिनी आप लोग को स्वयं को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। इसलिए इसी विषय को और कुछ विषय बता करके आप लोगों को स्वपरिचय और संसार का परिचय दे रहा हूं। ऐसे परिचय मैं कल परसों बताया, मुझे किसी भी धर्म, किसी भी दर्शन, किसी भी विज्ञान में अभी तक पढ़ने में नहीं आया। केवल भारत नहीं, पूरी पृथ्वी के अद्यतन विज्ञान से लेकर के मास्टर थ्योरी, हिडन यूनिवर्स से लेकर के क्वांटम सिद्धांत से लेकर के बिग बैंग थ्योरी तक और
किसी भी पृथ्वी के किसी भी सिद्धांत में गणित के रूप में मुझे नहीं मिला है अभी तक। मिलेगा तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी तक नहीं मिला। इसलिए जो सब आश्चर्य कर रहे हैं, समझने में मैं भी कठिनाई हो रही है, भले मैं इतनी सरल भाषा में बता रहा हूं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे सत्य तथ्य को कम ही जीव जानते हैं। जन्म लिया तो जन्म मान लेते हैं, बालक वृद्ध हुए तो स्वयं का विकास मान लेते हैं, और मर गया तो इतिश्री मान लेते हैं। और ये छोटा चक्कर में ब्रह्मांड चक्कर को मान लेते हैं। आप लोग को कई शब्द प्रयोग करते हो, परंतु उसका अर्थ भी नहीं जानते हो। जैसे कल परसों बताया था तेरा मेरा, अति प्रचलित शब्द है, परंतु वो भी नहीं जानते हो। मेरा क्या है, मैं कौन हूं, और तेरा क्या है, तू कौन हो। इसलिए मैं आज से गोमर सार के कन्नड़ टीका से बताऊंगा, हाले कन्नड़ केशव वर्णीकृत प्राचीन कन्नड़ से बताऊंगा कि ये जो परिवर्तन संसारी जीवन है, आपने, मैंने, और जो मोक्ष भी चले गए उनने इसको कितना बार किया। जो आप लोग को कुछ शब्द प्रयोग करते हो उसका रहस्य भी नहीं जानते। जैसे विषय के हिंदी भाषी जहां तहां चक्कर चक्कर बोल देंगे, कोई भी शब्द याद नहीं आया, कोई समस्या हुई, कोई दुर्घटना हुई, चक्कर, परंतु वो चक्कर शब्द भी नहीं जानते। अभी वो चक्कर शब्द बता रहा हूं। गणित के रूप में चक्कर माने सर्कल, जिसमें 360 डिग्री होती है, और जिसका केंद्र होता है, और डायमीटर और त्रिज्या वो चक्कर है सामान्य रूप में। परंतु ये है जो चक्कर है उसका आदि माने ये जो चक्कर रूप में परिधि रूप में आदि मध्य अंत नहीं है, वो घूमता ही रहेगा, वो घूमता ही रहेगा। इसी प्रकार संसार के जीव जो अभी तक इस संसार रूपी चक्कर कितना बार लगा लिए। जैसे अभी वैज्ञानिक लोग को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगवाते हैं जलवायु आदि को जानने के लिए सैटेलाइट, वो केवल सामान्य पृथ्वी को जान सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित वैश्विक चक्कर को मैं बता रहा हूं। आपके चक्कर, मेरा चक्कर, इस चक्कर को लगभग कोई नहीं जानते। अति कम जो अभी 2-3 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो आप लोग की जिज्ञासा, आप लोग की आवश्यकता, उसका अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं। अनावश्यक मैं मेरी समय शक्ति बुद्धि का क्यों दुरुपयोग करूं। जो आप लोग को जानते हो, सब जानते हैं, सब प्रवचन बोलते हैं, वो मेरी पहले से रुचि नहीं। कथन विद्यादिन दिया भी कुछ दिन पहले बताए थे, गुरुदेव कोई विषय को बार बार नहीं बोलते, एकदम सत्य है। तो वो विषय ये कर्म सिद्धांत है, ब्रह्मांड सिद्धांत है। डार्विन का जो क्रम विकास सिद्धांत अति संकीर्ण, जो आप लोग को बता दिया, मेरी कई किताबें लिख लिया हूं। 38 वर्ष पहले विश्व विज्ञान से लेके अलग से किताब लिखा हूं। वैज्ञानिक डार्विन आदि के जीव विज्ञान सिद्धांत आंशिक सत्य, अधिक असत्य, वो भी इसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। मैं जो बताता हूं उसके यदि यथायोग्य मुझे सांगोपांग ज्ञान नहीं है तो मैं हल्का सा हल्का प्रश्न का भी उत्तर कभी नहीं देता। गहन से गहन विषय भी भले अन्य नहीं जानते हो या आधुनिक का पूरे पृथ्वी का वैज्ञानिक नहीं जानते, वो भी मैं दृढ़ता से आत्मविश्वास से प्रतिपादन करता हूं।
और धीरे धीरे मेरे हजारों सिद्धांत अभी सिद्ध हो गए, सैकड़ों ने हजारों सिद्धांत। तो मैं ये सब कहां से प्राप्त किया? सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, और मैं जो प्राचीन संस्कृत प्राकृत ग्रंथों में जो 2,000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्धों का पढ़ा, और आधुनिक उच्चतम विज्ञान जो मैं पढ़ रहा हूं, उससे मुझे क्लियर समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा चक्कर, जैसे आप लोग बार बार जहां तहां बोल रहे, क्या चक्कर है? या कुछ समझ नहीं आया, कोई शब्द याद नहीं है, क्या बात हो गई? या बोल गए, क्या बोलते हैं कुछ बोलते हैं, हाँ। परंतु उसमें भी क्या रहस्य आज चक्कर का मैं बता रहा हूं, जो अभी 2-3 से चल रहा है। इसका तो अति लंबा चौड़ा गणित है। अभी आप लोग को सामान्य रूप में गणित भी दिखा देता हूं, मैं जो बार बार बोलता हूं, इसका लंबे चौड़े गणित है। ये देखो, ये सब गणित में कुछ हमारे वैज्ञानिक शिक्षकों को पढ़ा हूं, साधु शिक्षकों को पढ़ा हूं। आज डॉक्टर जीवराज जी भी आए, इनको भी कुछ जो स्थावर जीव के बारे में पढ़ाते वक्त भी अभी 2005 में पढ़ा था, और कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ा हूं। सामान्य व्यक्ति को नहीं पढ़ाता हूं, अभी तक नहीं पढ़ा, बच्चों से लेकर के महिलाएं पुरुष नहीं। परंतु प्रकरण प्राप्त है, और इसमें ज्यादा मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी रहते हैं, साधु आचार्य शिष्य रहते हैं, और आप लोग को जिज्ञासा के कारण ये बता रहा हूं। ये कर्म सिद्धांत से कल आप लोग को पंच परिवर्तन पुद्गल परिवर्तन बताया था, और आप लोग को जो बताया था, भाव करना सबसे दुर्लभ है। भाव आप लोग को वेबिनार में भी हजारों बार सुन ली, और मैं आज गणित रूप में भी बताऊंगा, पूरा अलौकिक गणित से। भाव कर्म निमित्त कर्म पुनः भाव कारण हवदि न दूतेषु खलुकत्ता न बीणा भूदा दुकत्तारम। ये जैसे चक्कर है, ऊपर भाग नीचे, नीचे भाग ऊपर, या बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, या ऋतु परिवर्तन, या भोजन क्रम है। इसी प्रकार जो अभी गहनतम सिद्धांत चल रहा है, इसी चक्कर का, इस सर्कल का, इस ब्रह्मांडीय सर्कल, ग्लोबल नहीं, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक, वो भी जो विज्ञान अभी जानता है वो नहीं, जो सर्वज्ञ ने बताया वो मैं बता रहा हूं। विज्ञान अभी यहां तक पहुंचा ही नहीं, स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं, मैं भी कई बार बताया। ये जो पंच परिवर्तन है, जो अंत में महापरिवर्तन कल बताया, उसके बारे में और कुछ बताता हूं। सामान्य लोग को जो कर्म सिद्धांत इतना ही जानते हैं, जैसे भिखारी भीख मांगता है, तुम मुझे 1 रोटी ले दो, तुमको भगवान 10 रोटी देंगे। ऐसे कर्म सिद्धांत से कुछ भी नहीं होता है। श्मशान या वैराग्य से कोई वैराग्य नहीं होता है। ये टाइम पास मूंगफली के बराबर है। ये टाइम पास मूंगफली है, कई बार इतना ही है, कुछ मनोरंजन कर लेते हैं, ऐसे कोई आत्मा का विकास नहीं होता है। भाव कर्म निमित्त, यहाँ भाव वैभाविक भाव है, क्योंकि परिवर्तन जो होता है शुद्ध भाव में नहीं होता है, यहाँ वैभाविक भाव। भाव कर्म निमित्त जो पूर्व उपार्जित कर्म है, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, भाव कर्म निमित्त कर्म पुनः भाव कारण होते। ये जो मैं अभी बताया चक्कर, फिर जो द्रव्य कर्म है, फिर भाव कर्म से चैन रिएक्शन में कई बार आप लोग को विज्ञान के बहुत बड़ा सिद्धांत बार बार बोलते, चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन होता है। न दूतेषु खलुकत्ता, तथापि आगे और गहन विषय, तथापि
जो आत्म भाव का, शुद्ध भाव का कर्ता कर्म नहीं है, और कर्म का कर्ता जीव नहीं है। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन से अभी भी वैज्ञानिक का यहाँ तक पहुंच नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ तक पहुंच नहीं। वो तो ज्यादा क्वांटम तक, लाइट तक, बिग बैंग तक यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक नहीं पहुंचे। इसलिए अभी आप लोग को सुन रहे 3-4 महीना से हमारे देश वैज्ञानिक, देश विदेश के वैज्ञानिक शिष्य क्या करना चाहते हैं, आप लोग को अनेक बार सुन लिए। कैसे नहीं? क्योंकि जीव चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, और कर्म है, जड़ है, पुद्गल है, निर्जीव है, एटम है। इसलिए एटम से कोई जीव नहीं बनता और जीव से कोई पुद्गल नहीं बनता, तथापि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को जैसा भी कई बार बता गुलाम बना देते हैं। और अनादिकाल से कर्म ही मालिक है मिथ्या दृष्टि अभव्य के लिए, और जीवन नौकर है, दास है, कृतदास है। वो कैसे होता है और कुछ बता करके मैं उस अलौकिक गणित को संक्षेप में बताऊंगा। जीव परिणाम हेतु कम्मत पुद्गल परिणमति, पुद्गल कम्म निमित्तम तहैव जीव भी परिणमति। ये निमित्त नैमित्तिक, जैसे फ्रिज के माध्यम से पानी बर्फ बनता है, परंतु बर्फ उपादान नहीं है। कौन? फ्रिज केवल निमित्त है। फ्रिज स्वयं बर्फ नहीं बनता है। इसी प्रकार ये निमित्त नैमित्तिक जीव परिणाम हेतु, जो जीव में सतत परिणमन होता है, उसके लिए, उसके कारण कम्मत पुद्गल परिणमत। ये विषय भी बहुत अति लंबा चौड़ा बता दिया गया है 8-9 महीने से। पुद्गल कम्म निमित्तम तहा जीव भी परिणमत, चैन रिएक्शन, एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। जहां इसको सरल उदाहरण से आचार्य से समझा रहे, जहां ये अति सरल उदाहरण है जो अभी गाथा में है, जो मैं आगे बताऊंगा वो अति कठिन है अलौकिक गणित से। जहां पूरी से न आहार गहिद परिणमदिशो अनेक विहम मंस बसारूहिरादि विभावे उदय रज्ञ संयुक्त। बहुत जनरल एग्जाम्पल है, जहां जैसे पूरी से न आहार, कोई व्यक्ति भोजन किया, आहार किया, परिणमदिशो अनेक विह, वो भोजन अनेक विध में परिणमन होता है, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया। मांस, वर्षा, रोहिरादि विभाव, सप्त धातु, मल आदि और कैलोरी, शरीर के योग्य, ये सब भोजन परिणमन कर लेता है। इसी प्रकार भाव जीव जो करता है, उसके अनुसार ब्रह्मांड से जो परमाणु खींच करके आते हैं, वो जीव के वैभाविक भाव को निमित्त प्राप्त करके वही जड़ कर्म, मूर्ख कर्म, पुद्गल कर्म, सामान्य भाषा में कहोगे तो ईंट पत्थर जैसे कर्म, वो बन जाता है संसार जीव का मालिक, और जीव बन जाता है उसका गुलाम, और चक्कर में घुमाता रहता है। ये सामान्य रूप में आप लोग को बता दिया। तो ये
स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीय लभते शुभाशुभम परेण दत्त यदि लभते सुतम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। जैसे कोई एक व्यक्ति खाना खाता है तो उसके शरीर में वो परिणमन होता है। अन्य कोई जीव है, मनुष्य, पशु, पक्षी, उसका भोजन अन्य के शरीर में मांस आदि रूप में परिणमन नहीं करता। इसी प्रकार निगोद से अनंत जीव एक शरीर में होते हुए भी एक जीव का जो भाव और वो जो कर्म बांधता है वो अन्य निगोद को नहीं बंधता। इसी प्रकार जो आप लोग को अनेक प्रकरण बताया, कोई जीव यदि किसी के निमित्त से राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि करता है तो वो कर्म स्वयं को बंधेगा और स्वयं को कष्ट देगा। जिसके निमित्त से राग द्वेष किया उसको बंधे हैं या नहीं भी बंधे, यदि वो निमित्त बनेगा तब, अन्यथा नहीं। जैसे आप लोग को अनेक बार उदाहरण दिया था, शिफाल कुष्ठ कुष्ठ बोला और कुष्ठी बना। क्या साधु को कोई दोष लगा, कोई पाप लगा? और उनके मित्र ने अनुमोदना की तो उनको पाप लगा, जिनने नहीं अनुमोदना की उनको कोई पाप लगा। साधु संग समय शिखर की यात्रा में जा रहे थे और जिससे कस्बा में 60,000 व्यक्ति थे, उनको देख करके उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं और अन्य लोग को अनुमोदना करते हैं। और एक एक कुम्हार था वो निषेध करता। तो वहां तो साधु दोषी नहीं, वो तो भीतर आ गई निर्दोष, परंतु उनको निमित्त प्राप्त करके उन लोगों ने पाप कमाया और रात को जल करके सब मर गए। और जो कुटिया में था वो कुटिया भी नहीं जली, वो भी नहीं मरा। तो इसलिए जो सामान्यतः सब बोल देते हैं, मुझे इसके कारण क्रोध आया, उसके कारण मैं काम कर रहा हूं, इसके कारण मैं फैसला कर रहा हूं, इसके कारण मैं व्यसन कर रहा हूं, इसके लिए मुझे आदि 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 आदि, ये जानना चाहिए सब गुलाम है, सब दास है, सब रिमोट कंट्रोल में चलने वाले हैं, चक्कर में पड़े हुए हैं, वमंडर में पड़े हुए हैं, भावात्मक वमंडर में। जैसे विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल अन्य कई ब्लैक होल को और सूर्य को ग्रह को खा डालता है और यहां तक कि प्रकाश को भी खा डालता है। विज्ञान के अनुसार है, मैं पूर्णतः नहीं मानता हूं। ऐसे ही जो दूसरों को दोषारोपण करते हैं वो इसको ही आचार्य श्री अभी जो तीन गाथा के माध्यम से बताया गया। इसलिए यह कर्म सिद्धांत भले अभी मनोवैज्ञानिक यहां नहीं पहुंचे, परंतु आंशिक पहुंचे, जो आप लोग को वेबिनार में भी हजारों बार बोल दिया हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, दूसरे के अनुसार खोटा विचार मत करो, टेंशन मत लो, राग द्वेष मत करो, आदि आदि जो मैं कई बार बता दिया। यही विषय को जो अभी 2-3 दिन से बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, भले यहां अभी कोई विज्ञान पहुंचा नहीं है, परंतु अभी तो उच्चतम विज्ञान ऐसे कुछ कल्पना कर रहा है। अभी जो बिग बैंग के पहले भी कई बिग बैंग हो गया है, अनेक बिग बैंग, और अभी तक 5 बार डिजास्टर हो गया है। अभी 6ठा डिजास्टर मानवकृत होगा। और अब लोग कई बार बताओ हिडन यूनिवर्स भी है, और वो हिडन यूनिवर्स का आयाम भी अनेक है।
जो अभी स्वयं वैज्ञानिक अभी समझ नहीं पा रहे, केवल कल्पना करें। वही विषय अभी 2-3 दिन से चल रहा है। ऐसे गहन विषय को आप लोगों को कुछ गणित रूप में बता रहा हूं। जो कल मैं बताया था, सामान्य लोग सोचते हैं जन्म ले लिया, कुछ बड़ा हो गया था, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद सर्विस कर ली, फिर रिटायर हो गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, उनको पढ़ा लिए, उनका जीवन समाप्त। याव जीवत सुखी जीवत ऋण कृतम घृतम पीबत भस्मीभूत देहस पुनरागम कुत। ज्यादा करके 4 बार कहीं मतावलंबी, हर धर्मावलंबी रूढ़िवादी है, भारत के और पृथ्वी के। इसलिए हमारे साधु को पढ़ाते हुए पहले के साधु को ये मैं बताया, 4 बार केवल कोई दार्शनिक ही नहीं है। जब तक जीव आत्म स्वरूप को, ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं जानता है, केवल शरीर को मानता है मैं, और सत्ता संपत्ति को मेरी ही मानता है, वो सब 4 बार है। और उनकी अपेक्षा जन्म से लेकर मरण तक ही उनका जीवन है। और ज्यादा अभी वैज्ञानिक यही मान रहे हैं, और 4 बार यही है। परंतु सर्वज्ञ भगवान बताते हैं नहीं, तुम शाश्वत को हो, और जो शाश्वत का सत्य है वो त्रैकालिक अबाधित परम सत्य है, और तुम भी ऐसे हो। तो इसीलिए अनादिकाल से तुम्हारा क्या इतिहास, तुम्हारा क्या परिचय, मैं आज आप लोगों को गणित रूप में बता रहा हूं। भले वो गणित के लंबी प्रक्रिया नहीं बताऊंगा। इल्ली एक पुद्गल परिवर्तन कालम अनंत मुक्कदम नोडलु छत्र परिवर्तन कालम अनंत गुणम आद नोडलु काल परिवर्तन वारंगल अनंत गुण मदम नोडलु भव परिवर्तन कालम अनंत गुण मदम नोडलु भाव परिवर्तन कालम अनंत गुणम मक्कुमिलम संदृष्टि रचनमिदम। यहाँ गणित संदृष्टि दिया गया है सिंबल रूप में, जैसे पाई आदि या इक्वल टू एस, जो ये MC स्क्वायर, ऐसे गणित मैंने अलग गणित दिया गया है। जो अभी बता रहा हूं, इल्ली एक पुद्गल परिवर्तनम कालम अनंत अनंत मक्कुदम, ये प्राचीन कन्नड़ है, आधुनिक कन्नड़ नहीं, होसा कन्नड़ नहीं, ये प्राचीन कन्नड़ है। यहाँ पर एक पुद्गल परिवर्तन, एक जो अभी 2-3 से बता रहा हूं, एक पुद्गल परिवर्तन काल उसका काल कितना अनंत। और अभी आगे मैं पूरा बताने के बाद फिर कंपैरेटिव स्टडी रूप में बताऊंगा, तुलनात्मक रूप में। पुद्गल परिवर्तन सबसे छोटा और सबसे कम समय इसका, तथापि कितना अनंत। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसका अधिक से अधिक काल अर्ध पुद्गल रहता है, नहीं तो तद्भ्रम मुख्य या साधारण मुख्य, कोई अपवाद नहीं, अति अपवाद। तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन, जैसे साइंस में हाफ लाइफ हो रहा है, ऐसे अनंत काल पुद्गल परिवर्तन। जो कल परसों बताया था, केवल धरती के मिट्टी पत्थर पानी ईंट हवा नहीं, पूरा ब्रह्मांड के समस्त पुद्गल को इस जीव ने अनंत बार ग्रहण किया और मल रूप में त्याग किया।
तो बताओ, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जो इतिहास से पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, इसके सामने क्या है? जैसे वैज्ञानिक को मानते हैं ये पूरा सन फैमिली ब्रह्मांड का अपेक्षा एक बिंदु के बराबर है। पूरा सन फैमिली, पूरी पृथ्वी, पूरा सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र। इसी प्रकार हर जीव ने केवल पृथ्वी के ही ईंट पत्थर कोयला पेट्रोल नहीं, जैन धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार जितने सब गैलेक्सियां है, वो सब गैलेक्सी के पुद्गल को इस जीव ने ग्रहण करके त्याग किया, जो कल परसों गाथा सहित में बताया था। देखो कैसे चमत्कार वर्णन है, ऐसे चमत्कार वर्णन काल्पनिक कथा कहानी तिलस्मी में, उपन्यास में नहीं, वैज्ञानिक काल्पनिक कहानी में भी नहीं, जिसके ऊपर फिर वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करते हैं। ऐसे वर्णन मुझे तो अभी तक नहीं मिला। और ये इतिहास मेरा है, तुम्हारा है। कोई राम रावण का, चेंगेज खां, जैसे भारत में सब उनका इतिहास पढ़ाते हैं, जो भारत को लूटा, भ्रष्ट किया, मंदिर मूर्ति को तोड़ा, माँ बहनों को बेश्या बनाया, उन्हीं की हत्या की, बलात्कार किया। चौथी कक्षा इसलिए एमए तक में यही पढ़ाते हैं। इसका भी मैं बहुत विरोध किया, विद्यानंद भी जानते, मेरे कई वैज्ञानिक भी जानते। इसलिए स्व इतिहास को भी, पुराण को जानना अति जरूरी है। जैसा भी मेरे सब वैज्ञानिक से यही जानना चाहते हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं। तो देखा, और ये पुद्गल परिवर्तन। उसके बाद नोडल क्षेत्र परिवर्तन कालम अनंत गुणम। इसके आगे जो कल परसों बताया, क्षेत्र परिवर्तन काल अनंत गुणित। मारे जिस क्षेत्र में तुम बैठो, अभी मैं बैठा हूं, इसमें मैं अनंत बार जन्म लेकर के मरा हूं, मुझे जलाया गया है, मुझे गाड़ा गया है, और तुम लोग को भी, तुम भी जहां भी बैठे वहां पर ही तुम्हारा अनंत बार जन्म हुआ है। निगोद से लेकर मनुष्य तक, महामत्स्य तक में, और अनंत बार तुम मरे हो, तुमको मारा गया, खाया गया है, जला गया है, गाड़ा गया। भगवान बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान को पूछ लो यदि आप लोग कोई शंका, आपको शंका है तो आप लोगों को सिद्ध बन करके सिद्ध शिला में, सिद्धालय में जाना पड़ेगा, तो उसके पहले शंका समाधान हो ही जाएगा केवल ज्ञान होने के बाद। इसलिए जिज्ञासु अवश्य बनो कि मैं भगवान को पूछूंगा इस कैसे। आगे अदम नोडलू काल परिवर्तनम बारंगल अनंत गुण मदम, उससे काल परिवर्तन, वर्तमान, प्रेजेंट नाउ, आजकल नहीं, इस समय मैं जहां हूं, या मेरा जो अभी परिवर्तन हुआ या उपस्थिति है, ऐसे अनंत भार जन्म मरण सुख दुख हो गया। और ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನ ಭಾರಗಳು ಅನಂತ ಗುಣಗಳಂಬೆ ನೋಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ಭಾರಗಳು ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನಂ ಭಾರಂಗಳ ಅನಂತ ಗುಣದ ಮದಂ ನೋಡಲು ಭವ ಪರಿವರ್ತನ ಕಾಲಂ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಮದಂ ನೋಡಲು ಭಾವ ಪರಿವರ್ತನ ಕಾಲಂ ಅನಂತ गुण मुक्कम मुदिल संदृष्टि रखने को यहाँ गणित में दिया गया है। अलौक गणित से उसको मैं सामान्य रूप में बता देता हूँ। अलौक गणित है ख माने अनंत। जैसे अभी
उच्च में विज्ञान में इन्फिनिटी है, ऐसे 8 का चिन्ह जैसे उल्टा 8 का चिन्ह। भले अभी स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं, हम इसको अभी तक नहीं जानते, अभी तक नहीं जाने, इसलिए उसको कभी कभी इरर मान लिया जाता है, कभी इन्फिनिटी मान जाता है, कभी अननोन माना जाता है। परंतु सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो यथार्थ है वही। तो क्या हुआ, द्रव्य परिवर्तन से जो गणित में लिखा हुआ वो बता देता हूं। ख, ख माने अनंत, ख माने आकाश, स्पेस, इन्फिनिट, द्रव्य परिवर्तन अनंत बार, माने हर पुद्गल स्कंद को केवल भोजन नहीं, ईंट पत्थर ग्राह्य अग्राह्य मिश्र रूप में। भले विज्ञान पहले नहीं जानता था, विज्ञान तो इतना ही मानता था जहां ऑक्सीजन है, सूर्य किरण है, वहीं जीव नहीं। ये बहुत बाबा आदम काल का विज्ञान हो गया है। जहां सूर्य किरण भी नहीं है, जहां ऑक्सीजन भी नहीं है, इस स्थान में भी जीव है जो विषाक्त गैस को खा करके या पत्थर को खा कर जिंदे हैं। और वहां से प्रारंभ होकर के मनुष्य तक क्षेत्र परिवर्तन उससे अनंत गुणित, काल परिवर्तन उससे अनंत। मैंने गणित में क्या, द्रव्य परिवर्तन इक्वल टू ख, क्षेत्र परिवर्तन ख मल्टीप्लाई ख, काल परिवर्तन ख मल्टीप्लाई ख मल्टीप्लाई ख, भव परिवर्तन ख मल्टीप्लाई ख मल्टीप्लाई ख मल्टीप्लाई ख। और भाव जो कल से बता रहा हूं, जो मुख्य भाव अभी भी बता रहा हूं, ख मल्टीप्लाई ख ख ख ख, ये एक साइड का गणित हुआ। भले सबको कठिन लगेगा, परंतु ये अमृत है, ये घास फूस नहीं है। अमृत यदि एक भी ड्रॉप पी जाओगे तो अमर हो जाओगे, खारा पानी पियोगे तो गटर का पानी पियोगे मर जाओगे। देखो क्या है, ऐसे ज्ञान बिना जैन धर्म का क्या सिद्धांत ज्ञान होगा, स्वयं का इतिहास का ज्ञान क्या होगा, स्वयं के बारे में क्या जानोगे। अरे अभी स्वयं के बारे में वैज्ञानिक जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अभी विदेश के वैज्ञानिक अति पुरुषार्थ करे। मैं रोज देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। और आप लोग को अभी मालूम है तो आप मेरे जो दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक शिक्षकों में बहुत पहले से ही प्रेरित कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, डांट रहा हूं, अभी वो लोग भी संलग्न है सब। अभी ये हो गया एक, इससे अलग और देखो, ओवम जीवंगे अतीत कालंदु भाव परिवर्तन कालंगलु अनंत गलुंगो। जो समय लगता है अभी वो बता रहे हैं, कितना परिवर्तन तुमने क्या मैंने क्या वो बता दिए भगवान। अब ये बता रहे हैं उसमें कितना काल लगता है, 1 वर्ष 2 वर्ष करोड़ वर्ष अरबों वर्ष खरबों वर्ष क्या है। जिसको अभी वैज्ञानिक जानने के लिए अभी असमर्थ हो रहे। कब बिग बैंग है, उसके पहले क्या था, उसके पहले कितने हिरण्य विश्व था। अभी विषय करिए, मेरे वैज्ञानिक शिष्य को मैं बता रहा हूं, आप लोग को विषय करिए, इस विषय को आप लोग को ज्यादा हाईलाइट करो, पढ़ाओ। अभी जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है उसके लिए भी सब्जेक्ट में दे रहा हूं। अभी ओ जो पहले द्रव्य तो कम, क्षेत्र आगे अभी बता रहे हैं ओबम, अभी वर्तमान प्रेजेंट नाउ जीवंगे, जीवन के अतीत काल दोल, अतीत काल से भाव परिवर्तन कालंग अनंत गुण।
जो भाव परिवर्तन है सबसे लंबा, सबसे कठिन, वो एक अनंत, और पहले था वो उसके विपरीत है अनंत। मैंने जो कल आप लोग को बताया था, पहले भी बताया, अनादि काल से जब तक जीव मिथ्या दिशेगा, राजा महाराज सेठ साहूकार देव दार्शनिक वैज्ञानिक साधु संत भी बन क्यों नहीं बन जाए, जो आप लोग अनेक बार, कम से कम 300-400 बार बोल दिया, छह ढाला से और गाथा से बताया हूं। कोटि जन्म तप तपे अनंत बार, वो यहाँ जोड़ो, वो छह डाला में कुछ समझ नहीं आएगा, उससे कुछ समझ नहीं आने वाला है। जैसे जो मोबाइल यूज करते हैं उनको मोबाइल का थ्योरी मालूम है क्या? भले महंगा से महंगा मोबाइल यूज कर ले। इसी प्रकार छह ढाला भी सब नहीं समझते हैं। अभी अभी मुझे ज्ञात तो ज्यादा हुआ। वो क्या है? यहाँ है उसका रहस्य। क्यों? क्योंकि अभी तक जीव केवल मिथ्या भाव में ही रहा, अनात्म भाव में रहा, स्वयं में नहीं आया, स्वयं का ज्ञान भान नहीं किया। केवल शरीर से सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री, भोग, उपभोग, शासन आदि में ही निगोद या से लेकर देव तक में रहा। इसलिए पहले के सिद्धांत आप लोग को अनेक बार बताया हूं, ये सब आलोक गणित से लिखा हुआ है। अभी संदर्भ आया था, आप लोग को बता रहा हूं हल्का सा। तुम्हारा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लियो, या कोई केमिकल चेंज तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम शाश्वत का सत्य हो, परम सत्य हो, महानतम सत्य तुम हो, और कोई नहीं। माने कोई नहीं, माने जैसे तुम लोग को मानते हो, केवल सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री को आप लोग को मानते हो, भोग उपभोग को मानते हो। अब हम नोडलु भव परिवर्तन अनंत वार अनंत परिवर्तन वारंगल अनंत गुणंगलंब नोडलु काल परिवर्तन वारंगल अनंत गुणंगलवे नोडलु क्षेत्र परिवर्तन वारंगलु अनंत गुणगलंबे नोडलु द्रव्य परिवर्तन वारंगल अनंत गुणगलम मप्पु। कोई 80-90 का वर्ष का बूढ़ा हो गया तो 100 में बहुत बड़ा हो गया। अरे तुम किससे छोटा भी नहीं, किससे बड़े भी नहीं हो। तुमसे कोई बड़ा भी नहीं, कोई छोटा भी नहीं है। तुमसे महान कोई नहीं, तुमसे क्षुद्र भी कोई नहीं। यहाँ गणित से लिखा हुआ, गणित से। कोई जोर परिवार में भी देख लो, मैं तो बहुत देखता हूँ, बहुत सीखता हूँ। अभी भी नंदन में छात्रावास हो, वहां बहुत छोटे छोटे 2 बच्चियां थी। एक दूसरे से बोले मैं बड़ी, और यहाँ तक का गुरुदेव से भी मैं बड़ी। रियल तुम बड़ा हो, मैं भी बड़ा हूं, आत्मदृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से। परंतु उसको तो जानते नहीं, मानते नहीं, विपरीत, केवल शरीर से,
डिग्री से, सत्ता संपत्ति से, पूंछ मूछ से, ईंट पत्थर से स्वयं को बड़े मानते। हाय जीव की दुर्दशा। और ऐसे नहीं कि केवल, क्या बताऊं, माने धर्म में भी यही दुष्प्रवृत्तियां हैं। बड़ा छोटा, धनी गरीब, सब्बे शुद्धा हो शुद्ध में। कहां साम्यवाद, कहां आध्यात्मिक सिद्धांत, धर्म में भी पक्षपात। अभी तुम लोग को गणित में देख लो, तुम कब से हो, तुमसे बड़ा कौन है, तुमसे छोटा कौन है। मैं जो आप लोग कई बार बोला, जैन धर्म में जो परम साम्यवाद है, ना कार्ल मार्क्स, लेनिन, ना महात्मा गांधी, ना सुभाष चंद्र बोस, ना लाल बाल पाल गांधी, ना विवेकानंद, ना विनोबा भावे, राजनीति से ना अब्राहम लिंकन, ना कार्ल मार्क्स, ना महात्मा गांधी जिनके साहित्य पढ़े, ऐसे रस्किन या टॉलस्टॉय भी, उनके साहित्य पढ़कर मैं बोल रहा हूं, कई कई ग्रंथ उनके द्वारा लिखित जिनका मैं नाम ले रहा हूं। ना भारत का संविधान है, ना अंतरराष्ट्रीय संविधान, जो मैं आप लोग कई बार बोला, अभी तक कोई संविधान, कानून, कोई साम्यवाद यहां तक पहुंचा ही नहीं है। केवल भारत का नहीं, पूरी वर्तमान पूरी पृथ्वी की। देखो वो अभी गणितीय रूप में बता रहा हूं तुम्हारे बारे में। मैं वो गणित में बता देता हूं, कम समय लगेगा। भाव परिवर्तन, भव काल क्षेत्र और द्रव्य, सबसे कम समय लगता है द्रव्य परिवर्तन में, उससे अधिक काल लगता है क्षेत्र परिवर्तन, उससे अधिक काल परिवर्तन, उससे ज्यादा भाव, उससे भाव परिवर्तन। ये विषय को तो समझने के लिए वर्षों चाहिए, कोई महीनों सप्ताह में संभव नहीं। और अलौकिक गणित चाहिए, बिना अलौकिक गणित अभी को उच्चतम विज्ञान के गणित भी कोई काम का नहीं है इसके लिए। तो अभी तुम्हारा संसार का, जो अभी तक संसार में जितने काल रहे, क्या कम समय? क्या मनुष्य, देव, नारकी, पशु, पक्षी कम बार बने? देव में जन्म लेकर कम भोग उपभोग किए, नारक में जन्म लेकर कम लड़ाई झगड़ा संघर्ष किए, तिरंच में जन्म लेकर कम एक दूसरे खाना, मायाचारी करना आदि किए, तो कौन सा काम बाकी है? जो तुम लोग को मानते हो हमारा काम बाकी, कि मेरे बच्चों की अभी शादी करना बाकी है, धन कमाना बाकी है, कोई फैक्ट्री खोलना बाकी है, यही पढ़ाई करना बाकी है, परीक्षा देना बाकी है, ये सब अनंत बार कर लिए हो। या शत्रु को मारना बाकी है, या मित्र को सुख पहुंचाना बाकी है, या बच्चा पैदा करना बाकी है। अभी मेरी संतान नहीं हुई है, संतान कैसे होगी? मैं बांझ हूं, बंधा हूं, मेरे पोता पोती नहीं हुए हैं, मेरा वंश कैसे चलेगा? वंश लोप हो जाएगा, निर्वंश हो जाएगा।
अभी मैं सिद्धांत बनने के बाद तुम लोग के जो जो विषय बता रहा हूं उसमें तो पूरा गणित में आ गया। अभी तुम कौन सा काम अभी तक तुमने नहीं किया, फिर नरक में तो अनंत बार दुख सहे, मरे मारे, एक दूसरे को जलाए जले, तो अभी भी क्या है, क्या बाकी है? दूसरों को मारना, अपमान करना, कष्ट देना, उसकी हत्या करना, जैसे व्यापार से लेकर धन से लेकर के राजनीति तक में कट्टर धर्म में भी चल रहा है, और वो भी धर्म क्षेत्रों को लेकर के। क्या कौन सा काम बाकी है? इसलिए अतो न किंचित तथो न किंचित यथो यथो याम तथो न किंचित। कोई भी जन्म, कोई भी काम, कोई भी हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैत, बदमाश, लुटेरे, भोग उपभोग, इस संसार जीव के लिए ताजा कुछ भी नहीं। सब बासी, सब मलम, सब टट्टी, सब उल्टी, सब गटर, सब दिग्विजय से लेकर के चक्रवर्ती के वैभव से लेकर इंद्र के वैभव तक, भौतिक वैभव, ये सब इसमें वर्णन है गणित में। जो मैं अभी दो गणित बता, देखो यहाँ दो गणित है, कोई काम बाकी नहीं, सब काम हो गया है, सब काम कर लिए। जैसे मैं अभी कई बार बताया, अभी वैज्ञानिक अभी अभी सोच रहे हैं, अभी अभी, पहले नहीं, अभी अभी, कि हम क्यों है, हमारा अस्तित्व क्यों है, हमें क्या प्राप्त करना है, अभी सोच रहे हैं। कोई उनका कोई क्लियर विजन नहीं है, अभी तक कोई क्लियर ज्ञान नहीं है। ऐसे ही तो सब रूढ़िवादी धार्मिक है, जो सच्चे धार्मिक नहीं, जो स्वार्थी, रूढ़ी, पंथवादी, ऐसे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए कहाँ है, वही चक्कर में लगे हुए हैं। सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री, तेरा मेरा, वो क्या बोला, वो क्या खाया, वो क्या होगा, वो क्या मुता, यही करने मिला मनुष्य जन्म। और वो अभी तो समय नहीं, समय होने जा रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। इसका तो बहुत लंबा चौड़ा गणित है, बहुत लंबा, बहुत बहुत वर्णन। कुछ विषय हमारे पहले के साधु को पढ़ाए हूं, धबला जाय धबला गमन सार आदि में अति कम साधु संत को पढ़ाया हूं, ज्यादा नहीं। अति कम वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ाया, ज्यादा नहीं। इसमें फिर मनुष्य भव अति कम मिलता है, अन्य भव बहुत ज्यादा मिलता है। और मनुष्य भव मिलने के बाद यदि आत्म उत्थान नहीं किया, आत्मा को परमात्मा नहीं बनाया, फिर यही पंच परिवर्तन में, जैसे मैं चक्कर का उदाहरण दिया ना, बस इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है जो ऐसे काम करते हैं। परंतु सब मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। जो आप लोग को बताया, पशु पक्षी शेर चीता से भी ज्यादा क्रूर, ज्यादा पापी, ज्यादा प्रदूषणकारी, ज्यादा विध्वंसकारी, ऐसे जो काम करते हैं वो इंद्र से भी, चक्रवर्ती से भी महान।
इसलिए मैं जानबूझ करके पंच परिवर्तन को अति सरल रूप में, सामान्य रूप में बता दिया। अभी अंतिम गाथा बता करके समाप्त करता हूं। पंचविध संसारे कर्मावशात जैन दर्शित मुक्ति है, मग्ग पश्यन् प्राणी नाना दुखाकुले भ्रमति। पंचविध संसारे, आप लोग को ज्यादा नरक निगोद नहीं समझते। वो नरक में कष्ट सहन करता निगोद में, या ज्यादा नरक, वो भी अनंत बार, ये भी नहीं जानते। पंचविध संसार है, 5 प्रकार संसार। 5 प्रकार संसार से परे एक गति है, पंचम गति, जो मैंने क्षुल्लक अवस्था में एक किताब लिखी है, अपुनरागम पथ। जिस पथ में गमन करने के बाद पुनः इस चक्कर में नहीं पड़ोगे, शाश्वत का पंचम गति मोक्ष। पंचविध संसारी कर्म वशात, कर्म के कारण कोई उत्तरदायी नहीं है। ना तुम्हारे भगवान उत्तरदायी, ना तुम्हारे माता पिता, ना तुम्हारे शत्रु मित्र, कोई तुम्हारे उत्तर नहीं है। तुम्हें ही स्वयं उत्तरदायी हो। तुम्हारा दुख के लिए, तुम्हारे संकट के लिए, तुम्हारे सब के लिए। आचार्य श्री भगवान बता रहे हैं, देखा यहाँ जैन शब्द आया, इसलिए बार बार हमारे गणधर से लेकर सब आचार्य भगवान का ही नाम लेते हैं, क्योंकि गणधर कोई परम सत्य नहीं जानते हैं। मैं तो एक बालाग्र में कितना आइटम मुझे अभी तक मालूम नहीं। ये मेरे बाल है ना, उसके अग्र में कितने आइटम है मुझे अभी भी मालूम नहीं। मैं अभी तक गिनती कर नहीं पाया। इसलिए देखो, जैन दर्शित मुक्त है, इसलिए गणधर भी बोलते हैं भगवान ने बताया। और सितंबर ग्रंथ में एक दिन हमारे शिष्य दिवराज जी पूछे तो मैं उनको बताया था, प्रश्न उत्तर रूप में दिगंबर से ज्यादा सितंबर में है। पहले गौतम गणधर आदि प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। दिगंबर में बहुत कम है, धवला जयदला में है, और सितंबर में अधिकांश ग्रंथ में ही है। तो देखो यहाँ भी बताया, जैन दर्शित मुक्ते मार्गम अपश्यन प्राणी। इसलिए मोक्ष शास्त्र का प्रथम सूत्र और उसकी टीका वार्तिका और समीक्षा में प्रश्न किया शिष्य ने, हे भगवान आप ये मार्ग क्यों बता रहे हो, आप मोक्ष क्यों बता दो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने मोक्ष मार्ग क्यों बता रहे हो, एकदम मोक्ष बता दो। तो गुरु क्या बताते हैं, अरे मोक्ष सब चाहते हैं परंतु मार्ग नहीं जानते हैं। मोक्ष माने सुख सब चाहते हैं, हर जीव सुख चाहता है, निगोदिया से लेकर के पापी दुष्ट व्यसनी फैसनी, और सुख प्राप्त होता है दुख से निवृत्ति। इसलिए हर जीव सुख चाहते हैं, हर जीव मोक्ष चाहते हैं, परंतु मार्ग विपरीत, विपरीत मार्ग में चल रहे हैं, अनात्मा। इसलिए यहां भी बता रहे हैं, देखो सब मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, धर्म से फलन इच्छन्ति, धर्म न कुर्वति यत्नतः, अधर्म से फल, अधर्म कुर्वन्ति यत्नतः। सब सुख चाहते हैं और धर्म सर्व सुखा करो, उस सुख के मार्ग को ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना समझते, ना समझना चाहते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं। इसलिए कोई भगवान दोष नहीं, कोई शत्रु मित्र भी, भाई बंधु भी दोषी नहीं है, स्वयं जीव ही दोषी है।
मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। केवल मनुष्य नहीं, मैं बार बार बताता हूं, ये भी एक संकीर्णता है। सब मानव 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 नहीं, हर जीव सुख चाहते हैं। सुख माने दुख से मुक्ति। जो त्रिभुवन में सुख चाहे, धर्म कुछ भी नहीं है, केवल स्वयं को सुखी बनाना है और कुछ भी नहीं। मार्गम अपश्यन प्राणी, मार्ग को बिना जाने प्राणी नाना दुखाकुले भ्रमति, नाना अनंत दुख आकुल में संत्रस्त होकर के, अस्त व्यस्त संत्रस्त। जैसे आप लोग को पेपर में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, सब बोलते हैं, साधु संत के सब स्पीकर बोलते हैं, मोटे मसले स्पीकर बोलते हैं, डॉक्टर वैद्य बोलते हैं। वर्तमान युग टेंशन का युग, अस्त व्यस्त संतुष्ट का युग। इतना धन कमा लिए, इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली, इतना फैशन वैशन करते, इतना दिखावा ढोंग पाखंड करते हैं, परंतु ज्यादा दुखी है। क्यों? जो मार्ग चुने हैं, भले वैज्ञानिक लोग को 1960 तक ही नहीं जानते थे, कोई भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक। वो तो चाहता था हम प्रकृति को दासी बना करके हम मालिक बन जाएंगे। मैं भी जब स्टूडेंट था, हमारे टीचर भी यही बताते थे कि विज्ञान प्रकृति को दासी बनाएगी, अपना काम करवाएगी, नौकरानी बनाएगी। और अभी वैज्ञानिक क्या बोलते हैं क्या कर रहे हैं? धार्मिक से भी ज्यादा प्रकृति का संरक्षण वैज्ञानिक लोग करें। कीट पतंग पशु पक्षी वातावरण, तो पहले जैसे केवल भौतिकवादी थे वैज्ञानिक लोग, और सब भले स्वयं को आस्तिक माने, भारतीय संस्कृति का माने या विदेश का संस्कृति माने, सब भोगवादी, सब धन लोलुपी, सब भोग लोलुपी, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि सब चाहते हैं, आडंबर भले कर लेते धर्म का दिखावा रूप में, और धर्म से भी यही चाहते हैं, सत्ता मिले, संपत्ति मिले, भोग मिले, नाम हो, प्रसिद्धि हो, वर्चस्व बढ़े। यही दुख का मार्ग है। भगवान बता रहे हैं ये मार्ग नहीं है। यदि ये मार्ग होता तो अनंत पंच परिवर्तन जो आप लोग को बताया, अभी तक संसार में कोई संसार जीवन नहीं रहते हैं, परंतु एक सुई के नोक के ऊपर जो अनंत निगोदिया शरीर है, उनमें एक शरीर में जो अनंत अनंत जीव है, उसका अनंत भाग अभी तक मोक्ष गए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं संक्षेप में पंच परिवर्तन को बताया, जिससे आप स्वयं के बारे में, स्वयं के इतिहास के बारे में, अभी तक आप लोगों को स्व आत्म परिचय बताया था, शुद्ध आत्मा का परिचय, परंतु संसार पूर्व का मुख्य होता है। इसलिए तुम्हारा संसार को भी जानो। तो अभी जब मैं परिचय दिया, ये तुम्हारा आत्म परिचय नहीं, तुम्हारा अनात्म परिचय, तुम्हारा दुख का परिचय, तुम्हारा पाप का परिचय, तुम्हारा पतन का परिचय, ये तुम्हारा। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। जब तक गुणों को नहीं जानोगे और दुर्गुणों को नहीं जानोगे, दुर्गुण त्याग करके गुणों को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे मैं कई बार बताया, मैं जो अभी एक वर्ष 1 महीना लगभग पहले जो बताया था, और लिखित रूप में है, यूट्यूब में है, गूगल में भी है, देख लो।
जो पहले वैज्ञानिक लोग को मानते थे पूरी पृथ्वी के कि केवल वो कोरोना वायरस से कितना दूर जाता है, और उसके पहले बोला ये सही नहीं है, अभी बोले 10 मीटर जा रहा है, पहले बोले ये हवा में नहीं जाता है, और मैं 1 महीना पहले बता दिया था लगभग। अभी वो बोले वो कहां से मुझे ज्ञान हुआ? जीनोवाणी से। 80% जो अभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं 1 महीना पहले बोल दिया था, और आप लोग को वेबिनार में बोल दिया था। मुझे पूर्वाभास हो गया था 5-6 महीना पहले, 3 महीना पहले मैं साधु संत को यहां बोल दिया था, ये कोरोना अभी भले सरकार सब डॉक्टर वैद्य बोल रहे हैं ये कोरोना भी नष्ट नहीं होगा, और वेबिनार में मैं कई बार बोल दिया था ये चेंज होगा, अन्य फॉर्म में आएगा। पहले जो कोरोना था फिर क्या हुआ? ब्लैक फंगस, अभी व्हाइट फंगस। अन्य विषय नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए ये बोल रहा हूं आप मत सोचो कि जीनवाणी कोई पोथा पंडित है, पोगा पंडित है। तो तुम लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हो वही परम सत्य है, जो डॉक्टर वैज्ञानिक जानते हो वही परम सत्य है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं। केवल कोरोना वायरस को लेकर लगभग अभी 12 वर्ष पहले इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूं, अभी इतना बड़ा ग्रंथ जो पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं जानते थे, मैं इतने वर्ष 13 महीना पहले कैसे बता दिया? कहां से बताया? जब पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी भी पूरा नहीं जानते हैं, वही एक एक सिद्ध करते हैं। पहले 1-1.5 मीटर जा रहा है, अभी बोले 10 मीटर, और पहले बोलते यहीं से मर जाएगा, वो हो जाएगा, और केवल इंजेक्शन में सही हो जाएगा। अब लोग तो पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, ये सब मुझे ज्ञान कहां से हुआ वो भी मैं बताता हूं इसके माध्यम से। ये सब सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो प्राचीन आगम है, 2-2.5 हजार वर्ष प्राचीन, जो प्राकृत में संस्कृत में धबला, जय धबला, गुमरसार, छपरासार, सितंबर के जो भगवती सूत्र, उत्तराध्ययन, देश वैकालिक, आचारांग, ये सबसे ज्ञान होगा। तो मैं कोरोना को इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि ये अभी पूरी पृथ्वी में सब ग्रसित है, पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, तो भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक कोरोना के बारे में पूर्णतः नहीं जानते, प्रेजेंट ना। और वो ये विषय 880 पेज में मैं लिखा हूं, वो भी 12 वर्ष पहले पढ़ा रहा हूं लगभग 40 वर्ष से। जो ज्ञान मुझे कहां से मिला वो मैं बता रहा हूं। खरब अरब डॉलर, 50-60 वर्ष, लाखों परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, फिर वैज्ञानिक सिद्धांत आता है, परंतु ग्रंथ में इतना सरल सहज लिखा हुआ क्यों? कोई गणधर, कोई आचार्य ने थोड़ी लिखा है वो तो सर्वज्ञ भगवान जो बताया, गणधर उसका अनंत भाग जानते हैं और अनंत भाग लिखते हैं उसी से। तो आप लोग को समझ में आएगा कितना सूक्ष्म वर्णन है। केवल मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, जैसे ज्यादा करे धर्म को एक रूढ़ी, परंपरा, दिखावा, ढोंग, पाखंड, लड़ाई, झगड़ा इसी रूप में प्रयोग करते ज्यादा करे, तेरा मेरा रूप में। तो ऐसे क्या जैन धर्म केवल प्रभु नाम जपना, पर्याय माला अपना, जो भी गुरु लालचुत सेला हो नरक में ठलम ठला, यही है, यही है।
तो ऐसे सूक्ष्म विषय को मैं जानबूझकर आपको बताया कि कोई भी जीव पूर्णतः नाश नहीं होता है। कोरोना जीव, कोरोना में भी जीव है, वो कोरोना का जीव माने सोल, कॉन्शियसनेस जीव कभी नहीं मरेगा। वो आगे जाकर यंत्र सिद्ध भी बन सकते हैं। अभी जो मनुष्य है, डॉक्टर बच गए, उनसे भी पहले मोक्ष जा सकते हैं। अब लोग बताए ना, विवर्धन कुमार नित्य निगोद से आकर के अरिहंत सिद्ध बन गए। आत्मा में इतनी शक्ति है। तो ऐसे परम चमत्कार वर्णन सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में है, उसको सुनो समझो। तुम लोग को ये केवल सत्ता संपत्ति डिग्री पूछ मूछ के लिए, शादी विवाह के लिए 1.5-2 वर्ष के बच्चों को भेजते हो, इतनी पीड़ा देते हो, इतना प्रताड़ित करते हो। इंग्लिश ही बोलो, ये करो, ट्यूशन आओ, कोचिंग जाओ, कचरा निकाल देते हो, कचरा बना लेते हो। परंतु तुम लोग को भी क्या ज्ञान है, स्वयं के बारे में क्या ज्ञान है? ये भी पढ़ाई के नाम पर ढोंग है, पाखंड है। ये यथार्थ कोई पढ़ाई नहीं है, ये गलत है। तो इसीलिए स्वस्वरूप कुछ समझो। यही मानव जन्म मिला तो केवल खाओ पियो हगो मुंह तो मरो, मारो नहीं। ये सब कल्याण अनंत भार। अभी स्वयं को जानो, स्वयं को पवित्र करो, स्वयं को महान बनाओ। इस उद्देश्य से इस विषय को, भले अधिक कठिन है, अधिक जटिल है, तो तथापि आप लोग की जिज्ञासा के कारण ये आप लोग के ज्ञान वैराग्य के लिए बताया है। आप लोग को छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हो, टेंशन करते हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हो। अरे नरक में अनंत बार सहन कर लिए, क्यों नहीं सहन करते हो? इतना सहन करने की क्षमता नहीं। एक बोले तो 3 बोलना जरूरी है। दूसरे के अनेक गुण होते भी उसके कोई कमी है तो उसको ही बोलना जरूरी है। अरे तुम स्वयं के दोष को कितना जानते हो, कितना मानते हो, कितना दूर के। इसलिए मुझे ये बोलना जरूरी हुआ और प्रकरण भी था। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं टीना गुरुदेव स्वयं को समझने के लिए कनकनंद जी गुरुदेव की पाठशाला में समाधि मरण तक बैठना पड़ेगा गुरुदेव, तब भी स्वयं को समझेंगे। स्वागतम। नमस्ते इसलिए तो धर्म किसके लिए? आपकी पाठशाला में बैठना जरूरी है। गुरुदेव, आपने आज गुरुदेव बताया और अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ इस पृथ्वी पे। अगर हम आए तो क्यों आए, क्या हमें करना चाहिए, ये गुरुदेव अब आपके वेबिनार से हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव 3 प्रश्न हैं। पहले मैं आनंदी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। आनंदी मैडम, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। माता जी को वंदा में और इच्छा भी। जिज्ञासा से पहले मैं कुछ अपना अनुभव प्रस्तुत करना चाहती हूँ गुरुदेव। गुरुदेव के सानिध्य से ही मैंने स्वपर का भेद, स्वभाव और विभाव, जीव और पुद्गल के भेद को जाना। मैं शरीर को ही पुद्गल मानती थी, अन्य जड़ पदार्थों वस्तुओं को पुद्गल नहीं जानती थी। गणित में केवल अंक बीज और रेखा गणित को ही गणित मानती थी। अलौकिक गणित के बारे में मैंने गुरुदेव से ही जाना। व्यवहार में पागबंद के कारण मिथ्यात्व, निंदा, अभिमान को नहीं जानती थी। समता में मौन का सत्य स्वरूप मैंने गुरुदेव से ही जाना। नंदोड़ में नंदाबाई, वर्तमान में चुल्लिका, भक्ति श्री माता जी द्वारा करवाए गए गुरुदेव के 3 चतुर्मास में मुझे गुरुदेव के श्री संघ को आहार देने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिससे मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई और भावों की निर्मलता बढ़ी। गुरुदेव से प्राप्त स्वाध्याय कक्षा एवं वेबिनार से प्राप्त ज्ञान से मेरी कमियों एवं दोषों पर से आवरण हट रहा है, संकीर्णता दूर हो रही है। स्वयं के द्वारा गलती होने पर गुरुदेव की छवि सामने आ जाती है।
गुरुदेव का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आशीर्वाद मुझे सतत प्राप्त हो रहा है, आगे भी प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। गुरुदेव स्वस्थ रहे, चिरायु हो, आप द्वारा धर्म ध्वजा देश विदेश में फहरे, यदि शुभकामनाओं के साथ। हे गुरुदेव धन्य हो तुम, कितनी ज्ञान गंगा बहाते हो, धर्म को विज्ञान से जोड़कर विश्व में प्रसारित करते हो। स्वाध्याय कक्षा हो या वेबिनार, अपने में ही रहते हो। हे गुरुदेव धन्य हो तुम, कितना चिंतन करते हो। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत अच्छा बोली। स्व अनंत वैभव प्राप्ति हेतु गीतांजलि में चेतन मन से अवचेतन मन को सीमातीत और अधिक प्रभावशाली बताया है। अवचेतन मन में काल्पनिक विश्वास, मंत्र, तंत्र, ताबीज आदि देकर हम जिस वस्तु को श्रद्धा से देखते हैं उसमें ईश्वर पैदा हो जाता है और हमें लक्ष्य में इससे सफलता प्राप्त होती है। वह कैसे? स्वयं के भाव दोनों मन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। वो तो रोज बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा है, बहिरात्मा ही अंतरात्मा बन करके आगे जाके परमात्मा बनता है। उसको ही यहाँ ऐसे इस पद्धति से वर्णन है। तो अभी भी जो मैं कर्म सिद्धांत बता रहा हूँ या पंच परिवर्तन बता रहा हूँ, वो चारों परिवर्तन भी भाव परिवर्तन के आधार पर है। अभी जो 2-3 चल रहा है, इसलिए मनोविज्ञान के अनुसार यहाँ भी कुछ वर्णन है। वहां तो मनोविज्ञान का भी परम सत्य तक पहुंच नहीं, परंतु जहां तक पहुंचे हैं, चेतन अचेतन अवचेतन मन है जो हम सोचते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तुम सुन रही हो, ये चेतन मन में। फिर ये विषय जिसको आप लोग को स्मरण बोलते हो, याद बोलते हो, स्मरण में है या स्मरण नहीं है, वो जाकर के चेतन मन में नहीं है, वो अचेतन अवचेतन में चल जाता है। फिर जब कोई ऐसे निमित्त बनता है, कारण बनता है, क्षोभ सम होता है, बाह्य निमित्त को भी प्राप्त करके वो ज्ञान प्रकट होता है। जैसे आप लोग को अनेक बार बताया, अभी आहार दान प्रकरण में बताया, पहले बजरंग श्रीमती अवस्था में जो आहार दिया था वही स्मरण में आया, फिर आहार दिया। तो ऐसे वो संस्कार रूप में, जैन धर्म के अनुसार संस्कार रूप में जो 5 शरीर में, कार्मान शरीर में, और अभी तो वहां तक विज्ञान पहुंचा नहीं, जितना पहुंचे उसके अनुसार जो हम सोचते हैं, करते हैं, वो हैबिचुएटेड हो जाता है। उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी माने जो कुछ देखते हैं कुछ समय तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है जो बहुत वर्षों रहता है, और जैन धर्म के अनुसार तो कई भव तक रहता है। इससे अपेक्षा ये वर्णन है, और वो तो रोज में पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ी भी हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए मैं प्रोफेसर श्यामलाल जी बुदावत को आमंत्रित करता हूँ अपनी जिज्ञासा। नमस्तु भगवान के चरणों में त्रिकाल नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। आशीर्वाद। विद्यानंद जी महाराज साहब के चरणों में नमस्तु। आज्ञा सागर जी महाराज साहब के चरणों में बारंबार नमस्तु। सुविज्ञ सागर जी महाराज साहब, अध्यात्मानंद जी महाराज साहब के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी नमन वंदामी। गुरुदेव, प्रश्न अभी जो भाव से संबंधित है वो उस पर मैं पूछने की जिज्ञासा हो रही है, जो अभी भाव के बारे में आपने बताया। पर उसके पहले अभी एक जो आपने ब्लैक फंगस के बारे में बात की है, तो क्योंकि मेरा संबंध इससे है, तो मैं थोड़ा सा सभी श्रोतागणों से और सभी गुरुदेव के शिष्यों से थोड़ा सा उस ब्लैक फंगस के बारे में आपको जानकारी दे दूं, ताकि आप उसके प्रकोप से थोड़ा बच सकें कुछ भी। तो ये ब्लैक फंगस क्या चीज है,
ये इसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इससे संबंध रहा है। मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और इसमें लेबोरेटरी में मैंने इसके ऊपर काफी काम किया है। ये ब्लैक फंगस मतलब जो है ये माइकोलॉजी का विषय है, ये माइकोलॉजी है, ये भी एक बायोलॉजी का ही विषय है, एक उसकी सब शाखा है, उसकी एक छोटी शाखा है, परंतु ये एक इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण देखें तो ये बहुत बड़ा वर्गीकरण है। जैसे प्लांट किंगडम का वर्गीकरण है, उसी तरह से फंगस का भी बहुत बड़ा वर्गीकरण है। और ये भी एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है। जिस तरह से कोरोना कोविड-19 है वो स्थावर जीव है, वायरस है, उसी तरह से ये म्यूकर जो ब्लैक फंगस है, जिसको म्यूकर माइकोसिस कह रहे हैं, ये ब्लैक फंगस ये भी स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव है। और ये फंगस है, ये काई जिसको अपन फंगस को जिसको फफूंदी कहते हैं वो है। और ये साधारण भाषा में अपन जो देखते हैं तो देखते हैं कि पुरानी सड़ी हुई ब्रेड है उसके ऊपर ये लगती है, पुरानी बासी रोटी है उसके ऊपर लगती है, आपके जूते इसके ऊपर के पुराने नमी से चमड़े के जूते नमी हो जाती है, जूतों के ऊपर लगती है। और भी प्याज वगैरह है, उसके प्याज के बीच में जो लेयर्स होती है उस लेयर के बीच में लगती है। और ऐसी जो भी सड़ी हुई बासी चीजें हैं उनके ऊपर ये फंगस लगती है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में म्यूकर कहते हैं। म्यूकर ये स्टार्टिंग में सब सफेद रंग की होती है और इसके वातावरण में इसके पूरे स्पोर्स होते हैं, इसके बीजाणु, स्पोर्स को कहते हैं बीजाणु, ये पूरे वातावरण में फैले हुए रहते हैं, इतने हल्के होते हैं, हवा के साथ में घूमते रहते हैं चारों तरफ। और अपन जो सांस लेते हैं उस सांस के साथ में इसके बीजाणु, हजारों बीजाणु अपने सांस के श्वासोश्वास के साथ जाते रहते हैं और आते रहते हैं, घुसते रहते हैं, निकलते रहते हैं। इसी तरह से जो पोलन ग्रह से पुष्प के जो पोलन ग्रह से जो परागकण है वो भी पुष्प के पीले पीले रंग के परागकण वो भी अपने सांस के साथ बहुत हजारों अपने सांस के साथ जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं और बाहर आते जाते रहते हैं। अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो ब्लैक फंगस है जो रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, सड़ी हुई चीजों के ऊपर इस तरह से पहले लगती है और इसके जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु, जैसे आपका बीज होता है ना उस तरह से इसके जो बीजाणु है इसको स्पोर्स कहते हैं इंग्लिश में। ये स्पोर्स जहां भी सड़ी हुई चीजों के ऊपर ये पड़े रहते हैं, अचार के ऊपर भी ये लगता है, ये फंगस अचार के ऊपर भी लगती है। तो ये जहां पर भी इसको इन स्पोर को, इन बीजाणु को अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए इसको जो उपयुक्त द्रव क्षेत्र काल भाव, ये समुच्चय जन्म की परिभाषा से बता रहा हूँ आगम से, तो उसको जैसा ही उपयुक्त द्रव क्षेत्र काल मिलता है उस बीजाणु को, तो इस बीजाणु का अंकुरण हो जाता है। जैसे बीज का अंकुरण हो जाता है, बीज को नमी मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, पानी मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है, तो बीज का अंकुरण हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो स्पोर होते हैं, ये बीजाणु, फंगस के बीजाणु, इनका अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होकर के और उस सबस्ट्रेटम में, उस रोटी के अंदर 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 चलते रहते हैं, उस सड़ी हुई चीज के अंदर ही अंदर चलते, आपको बाहर नहीं दिखते। उस अचार के अंदर है तो अचार के अंदर ही अंदर चलते रहते, उसके अंदर आपको बाहर दिखाई नहीं देते उस वक्त। ये पूरा अंदर पूरा माइसीलियम, एक जाल पूरा अंदर फैला देते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माइसीलियम। वो अपनी फंगस का पूरा जाल, पूरी शाखाएं पूरी फैला देते हैं, जिसको माइसीलियम कहते हैं। जब इसका पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जब उसकी पूरी हो जाती है तब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। फिर जब रिप्रोडक्टिव स्टेज, जैसे आपने बीज को बोया और वृक्ष बना, जब तक उसके फल फूल नहीं आते तब तक की स्टेज को वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं, और उसके बाद फल फूल आ जाते हैं उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। तो इसी प्रकार से वो माइसीलियम है, सफेद माइसीलियम अंदर रहता है, और जब इसकी अवस्था, इसकी एज पूरी हो जाती है तब वो वेजिटेटिव फेज है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज होती है। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज इसकी आती है तो इसके ऊपर, जैसे हनुमान जी की गदा होती है ना, उस तरह से ये उसके ऊपर ये उस सबस्ट्रेटम से, उस आधार से ऊपर की तरफ निकलते हैं, हनुमान की गदा की तरह। और गदा के ऊपर जैसे वो डोम होता है ना, उस तरह की आकृति बन जाती है, और उस डोम में बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं वापस। जितना न्यूक्लियस होते हैं, उस माइसीलियम में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके ऊपर वो स्पोर्स बन जाते हैं, और उसके ऊपर की दीवार फट जाती है और वो स्पोर्स वातावरण में वापस फैल जाते हैं, और हवा के साथ में सब तरफ ये स्पोर्स वापस फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारे जो है, ये इस म्यूकर के जो स्पोर्स है वो वातावरण में फैल जाते हैं। और ये अब ये है कि अभी इसका प्रभाव क्यों देखा जा रहा है, तो क्योंकि अभी अपने इम्यूनिटी लोगों के, जिस जीव की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है,
इम्यूनिटी कमजोर होगी तो वहां पर इसका प्रभाव हो जाता है। सांस के साथ लंग्स में गई, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो वहां पर प्रभाव, वो स्पोर्स जो है वो अपना प्रभाव करके और अंदर अंदर वो वापस अपना माइसीलियम अंदर, वो अंदर वहां पर अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे वो स्पोर, और वो अपना माइसीलियम अपने शरीर के अंदर बैठ जाएंगे। चमड़ी के ऊपर भी बहुत सारे आप देखें फंगस की डिजीज, चमड़ी के ऊपर भी बहुत फंगल डिजीज होती है, तो ये एक फंगल डिजीज है। इसलिए इसको अपने को कहीं भी आपने ध्यान रखना है, कोई बासी चीज, पुरानी चीज कुछ भी कहीं आसपास नहीं होए, और आपको इस तरह के दिखे तो उससे अपने को दूर रखना है और उसको स्टरलाइज करना है, उसको हटा देना है। तो ये म्यूकर की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में इसका विस्तार से बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी अगर आप कोई चाहे तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो अपनी संगोष्ठी होगी उसके अंदर करूंगा मैं। वायरस का भी मैं करूंगा पूरा उसके विस्तार से, पूरा उसका डिटेल स्तर के ऊपर करूंगा। पर एक सूक्ष्म जानकारी के हिसाब से मैंने अभी आपके सामने इस ब्लैक फंगस जो क्या है म्यूकर, वो म्यूकर के बारे में, उस फंगस के बारे में बताया है। जो जानकारी आपको स्थूल सूक्ष्म रूप से मैंने दी है, आपको स्थूल रूप से दी है, तो इससे आप अवगत रहें और जानकर रखें। तो इस तरह से कहीं पर भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा कोई काला काला आपको दिखे फंगस जैसा, फफूंदी जैसा, तो उसको तुरंत हटा दें, उसको अपने कांटेक्ट में नहीं आने दें, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको प्रभावित करेगा, और जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हवा में फैले हुए इतने अपने को दिखता ही नहीं कहीं भी। और अनादिकाल से अपन ये ले रहे हैं, सांस में ले रहे हैं, बहुत सारे जीव, बैक्टीरिया, वायरसेज, यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल वायरसेज। इस फंगस में भी बहुत सारी फंगस ऐसी है जो यूजफुल है हमारे लिए, बहुत सी फंगस है जो हार्मफुल है। तो इस तरह से अभी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता रखने की आवश्यकता है। प्रश्न मेरा है गुरुदेव, समय बहुत हो गया है मेरा, इससे संबंधित प्रश्न है मैं कल पूछूंगा आपसे, क्योंकि इससे आज की इससे भी और पहले भी मेरे 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं। जब भी मेरे को अवकाश मिलेगा गुरुदेव और समय की अनुकूलता के हिसाब से प्रश्न पूछूंगा। मुझे समय दिया, गुरुदेव के चरणों में, सभी आचार्य श्री के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। माता जी के चरणों में वंदना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। समय अनुकूल और अभी जो आवश्यकता है उसके अनुसार बताए। अभी महाराष्ट्र से रविवार को मुझे कोरोना संबंधी बोलने के लिए बताया गया था, तो मैं बताया था उस समय मैं ये भी सभी हल्का बताया था कि केवल शाकाहार होने से नहीं चलेगा, बासी भोजन भी, रेडीमेड भोजन भी बिल्कुल ये अस्वस्थ कारक है और हिंसा कारक है। ये इसलिए जो मर्यादित भोजन करने का जो वर्णन है धर्म में, प्रासुक वही है यहाँ। तो आप लोग को बिल्कुल को ये जो वैज्ञानिक गोदावरी साहब ने जो संक्षिप्त परिचय दिया, बहुत सुंदर व्यवस्थित है। इस सामान्य ज्ञान भी अधिकांश को नहीं है, इसलिए आचार, पापड़, बासी भोजन ये सब खाते रहते हैं और सोचते हैं हम तो शाकाहारी है, हम तो कोई मांस नहीं खाते हैं। ये तो मैं बच्चों को दूसरा भाग में भी पढ़ाता हूँ, तो अभी वैज्ञानिक गोदावरी साहब बोले, और मेरी तो किताब में बहुत विस्तार से ये भले सामान्य लोग को सोचते हैं ये गंदी चीज के बारे में क्या पढ़ना ये, परंतु ये नहीं जानते हैं पूरा मेडिकल साइंस इसका आधार पर है। और जैन धर्म के जो मर्यादित भोजन ये है, सामान्य लोग सोचते ये मल, टट्टी, पिसा, मांस, कीड़े मकोड़े, ये इसके बारे में क्या पढ़ना। अरे जैन धर्म के जो अभी भी मैं हल्का से बता, अभी गोदावरी साहब बता रहे हैं, यही वर्णन हमारे जीव कांड धबला, जय धबला में सब वर्णन है। जो अभी गोदावरी साहब बोले इससे भी अधिक वर्णन है। एक बात और मैं कहना भूल गया, तो आप गोदावरी साहब संदर्भ के अनुसार बहुत अच्छा बोले, आशीर्वाद, धन्यवाद। रोग से बचो। और जो सामान्य लोग इतना ही सोचते हैं केवल अंडा, मछली, मांस नहीं है और शराब नहीं है, वो सब शुद्ध आहार हो गया। गुरुदेव नमस्तु। अधिकांश की भ्रांत धारणा है। गुरुदेव नमस्तु भगवान। एक बात रह गई गुरुदेव, एक बात रहनी बहुत इंपॉर्टेंट चूक गया मैं। अपने फ्रिज के अंदर भी इस फंगस का, इस म्यूकर माइकोसिस का होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि वो भी वातावरण उसको डेवलप करने के लिए अनुकूल रहता है।
इसलिए फ्रिज के अंदर जो जितनी भी चीजें पड़ी है आपकी पुरानी, उनको निकाल के एक बार पूरे फ्रिज को स्टरलाइज कर लें, पूरा साफ कर लें उसको, और बिल्कुल उसको स्टरलाइज कर लें, पूरा पोंछ पुछा के उसको पूरा अच्छी तरह से उसको सैनिटाइज कर लें, और फिर उसके अंदर थोड़ा नमक और कोयला थोड़े एक दिन के लिए रहने दें, ताकि उसकी नमी होगी वो नमक और कोयला सोख लेगा। तो ये फ्रिज के अंदर भी इस फंगस को डेवलप होने के पूरे चांस उसमें रहते हैं, क्योंकि वो वातावरण उसको उस फ्रिज में मिल जाता है। इसी प्रकार से पुराने पापड़, बड़ी इत्यादि जो कुछ भी चीजें हैं, उस पापड़ भी होता है तो पूरा सूखता नहीं है, थोड़ी नमी रहती है उसके अंदर, और एक के ऊपर एक पापड़ अपन जमा देते हैं तो उस पापड़ के अंदर भी वो फंगस जम जाती है। और आपने देखा होगा कभी पुराने पापड़ हो जाते हैं तो उसके ऊपर सफेद सफेद फफूंदी आ जाती है, वही फफूंदी जो अपन कह रहे हैं म्यूकर है, यही म्यूकर माइकोसिस जो है वही चीज है। पुरानी बढ़िया हुई, पापड़ हुई, इस तरह की सारी चीजें हैं, इनका अपन को अभी बहुत ध्यान रखना है, सचेत रहना है। और सभी से निवेदन है कि अपने फ्रिज को साफ करके सब चीजें निकाल करके उसको स्टरलाइज करके पूरा, और फिर उसके अंदर थोड़ा कोयला और नमक रख दे थोड़ी देर तक, उसकी नमी सारी सूख जाएगी और वो सारी उसकी नमी है और गंदगी जो उसके अंदर स्पोर्स वगैरह है सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। बहुत अच्छा। ये भी ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, परंतु अभी कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र से हमारे गुप्त निंदिया आस्था के प्रार्थना बोले थे, उन्होंने ये भी बोला था, जो आप लोग को फ्रिज में रखकर भी खाते हो वो भी रोग कारक है और हिंसा कारक है और स्वास्थ्य कारक है। सही है। सामान्य लोगों को ये एकदम ये सब ज्ञान नहीं है। सामान्य लोग को क्या, उच्च पढ़े लिखे लोग को, नगर के लोग को भी, पढ़े लिखे लोग को भी ज्ञान नहीं, जो सूक्ष्म विज्ञान नहीं पढ़े हैं और जैन धर्म के जो सूक्ष्म ये जो जिसको ग्लानि करते हैं, कोई अंडा, मछली, मांस, गंध के बारे में कोई वर्णन आता है करते हैं, माने साधु संत भी। अरे पूरा निगोद का वर्णन क्या है, समूर्छन एकेंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक क्या है, जो आप लोग को द्रव्य संग्रह संक्षिप्त में बताया हूँ। साधु को गोमुर साहब धबला जो अति विस्तार से पढ़ा हूँ। ये पढ़े लिखे लोग को भी ये सब कुछ भी नहीं जानते, नगर के लोग को भी नहीं जानते, केवल अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखों को भी है कुछ भी ज्ञान नहीं, ना धार्मिक लोगों को या आधुनिक पढ़े लिखे लोगों को, अधिकांश को ज्ञान नहीं है। ये एकदम, ये तो बहुत विषय में लिखा हूँ, बहुत अच्छा बोले, संदर्भ के अनुसार गोदावरी साहब आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। उधर समय रहा कुछ रहा तो मैं इसका लाइव वीडियो भी बता सकता हूँ। मैं एकदम बताना, लाइव सारे हाँ। चित्रों के साथ में सारा कैसा होता है, उसमें किस तरह से एंटर कर रहा है, सारा लाइव वीडियो भी मैं, अगर आपने इजाजत दी और समय की अनुकूलता रही तो ये भी मैं दिखा सकता हूँ। मैं तो ये गोदावरी साहब, जी सर, मैं ये विषय जब धबला जबला गोविंद सारे पढ़ाता हूँ, मेरे कई शिष्य भी इसको गलत माने, और शिक्षा भी नहीं है, समाधि हो गई है, इसको गलत मान लिए। बोले क्या बताऊं, मैंने ये सूक्ष्म जीव विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं किसी को। हाथ क्यों देना, ये प्रासुक क्या है, अप्रासुक क्या है, निगोदिया क्या है, कुछ भी नहीं जानते और गलत मान देते कि इसमें कैसे ये दोष है, इसमें क्या हिंसा है, इसमें क्या, ऐसे मान लेते हैं। एकदम बहुत अच्छा विषय, और अवश्य आपको इसको दिखाना। ये चलित रस जो होता है ना गुरुदेव, पुराने रस जो जूस वगैरह होते हैं, चलित रस, ये सब अमर जाति वगैरह सारे सब इसमें हाँ। ये गुरुदेव मेरा, मैं पूरा कभी समय होगा तो मैं सारा इसके ऊपर पूरा एकदम। आप लोग कई बार बताना, दूध में अमर के बाद मांस के बराबर हिंसा भी है, पाप भी, रोक कर। और क्या मैं बताऊं, आप लोग को पहले बताऊं, गाय का दूध है अमर जाति होने, गाय पहले 1 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर असंख्य पंचेंद्रिय, फिर गाय जातीय समूर्छन जीव उत्पन्न होंगे। बिल्कुल संख्या में बताया हूँ। बिल्कुल सही है गुरुदेव, बताया। क्या जानते हैं, हाँ, केवल मांस नहीं खाना, अंडा मछली नहीं खाना, हम हो गए शाकाहारी। अधिकांश कैसे भ्रांत धारणा है, अधिकांश लगभग, मैंने क्या बताऊं। बिल्कुल सही फरमाया गुरुदेव। आगम में ये कहा कि अचार का, ये पुराना अचार का, अमर्यादित अचार का एक टुकड़ा खाना और मांस का टुकड़ा खाना बराबर बताया गुरुदेव। एकदम एकदम
मैं भी ऐसे बताता हूँ ना, अधिकांश सामान्य व्यक्ति से लेकर के मेरे कुछ पहले के शिष्य आदि इसको गलत माने और उसको लेकर के कुछ गलत भाव व्यवहार किए, क्योंकि उनको केवल ये जो लाल पीला दिखाई देता है उसमें ही जीव दिखाई देता है, क्योंकि ना इन लोग को सूक्ष्म विज्ञान का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है, ना ये सामान्य ऐसे विषय कोई सामान्य ग्रंथ मिलता है, ये तो उच्च ग्रंथ मिलता है। तो उच्च ग्रंथ पढ़ते नहीं, पढ़ने पर भी समझ नहीं आता है, और मैं जब बताता हूँ पढ़ाता हूँ उसको गलत तक मानते हैं, इसको ऐसे करते हैं। गुरुदेव जब अपने को पता लगता है इसका कि इसमें फंगस लग गया है या इसमें बैक्टीरिया वायरस लग गया है, वो तो बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है, वो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाती है, वो जब उसकी बदबू आती है तो वो दैट इज वेरी एडवांस स्टेज। उसके पहले एकदम इन्फेक्शन हो गया तो जीव की उत्पत्ति तो बहुत पहले ही हो गया, आपको भान ही नहीं है उसका। इसलिए अमर्यादित चीज को खाना अपने यहाँ निषेध बताया और सबकी मर्यादा निश्चित की है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। इसलिए ये जो फंगस वगैरह ये सब जो अपने को दिखती है, फफूंद ऊपर जब सफेद सफेद दिखती है, वो तो बहुत एडवांस स्टेज है। उसके पहले ही वो अंदर सबस्ट्रेटम में तो वो अंदर चलती रहती है, खूब माइसेलियम उसका खूब चलता है अंदर, और वो जब बाहर दिखने लगती है वो तो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज है। उसके पहले ही उसमें जीव तो उसमें अनंत जीव उसके अंदर है। इसलिए एक टुकड़ा अचार का खाना मांस के टुकड़े खाने के बराबर। एकदम ये पहले से बोलता हूँ, लिखता हूँ, बताता हूँ। इसका वैज्ञानिक पूरा इसको समझते नहीं और गलत अपन कर रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य के साथ सत्यापन कर सकता हूँ मैं इन सारी चीजों को। सर श्यामलाल जी, आप हम निश्चित ही चाहेंगे कि आप इस विषय में आगामी वेबिनार में इस विषय पर आप एक अच्छा पीपीटी प्रेजेंटेशन से हम सभी को समझाएं। अब अगली जिज्ञासा समय वैसे अब नहीं बचा है, समय हो गया बहुत ज्यादा। जी गुरुदेव, माता जी आस्था श्रीमती माता जी की अंतिम जिज्ञासा है, हम 5 मिनट और इसको नहीं समय 5 बजे 21 मिनट हो गया। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, आपके श्रीमुख से जिनवाणी स्तुति। हाँ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहं कमल वासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानान दहद पच पचम छाम छेम छुम 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 छह क्षीर बल अमृत पलभे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम जल स्वैपत्तानम ओम खल स्वैपत्तानम ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान हम सबके आराध्य इष्ट कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु गुरुदेव। आज महावीर भगवान का महावीर विधान कराया था गुरुदेव, और निर्विघ्न आपके आशीर्वाद से महावीर विधान पूर्ण हुआ गुरुदेव। आज मेरी शादी की 16वीं वर्षगांठ थी गुरुदेव, तो इस उपलक्ष्य में ये विधान वगैरह किया था गुरुदेव, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। इसी तरह धर्म मार्ग आशीर्वाद कल 9 बजे आपका। अच्छा आस्था श्री माता जी वही कहना चाहते हैं। अच्छा हाँ बोल दो। कल धर्म तीर्थ क्षेत्र चैनल पर जूम मीटिंग होगी जिसमें आचार्य श्री 9 बजे प्रवचन देंगे, अतः सभी प्रवचन का लाभ लें। नमस्ते आचार्य श्री। नमोस्तु गुरुदेव। सभी भक्त लोग सुबह धर्म तीर्थ जूम आईडी पर अवश्य जुड़े और आचार्य भगवान की मंगलमय वाणी का लाभ ले। यही गुरुदेव के चरणों में निवेदन है कि आपकी मंगलवाणी सभी भक्तों को मिले। और जूम मीटिंग पर मधुक भैया जिनकी आज 16वीं शादी सालगिरह है, उनको भी बहुत बहुत सबकी धर्म तीर्थ के तरफ से और धर्म तीर्थ भक्तों की तरफ से आपको आशीर्वाद और शुभकामना कि आपका धर्म जीवन मंगलमय बने। इसी प्रकार आप हमेशा देव शास्त्र की भक्ति करते रहो। ये मंगलमय आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुवर। नमस्तु गुरुवर। नमस्तु गुरुवर। माता जी नमस्तु भगवान। नमस्तु भगवान। नमस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव का जय जय।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। वर्ण अब हम वेबिनार को आज के लिए स्थगित करते हैं।